जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के अब पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। माजी में एक दूसरे को चोर कहने वाले फिर इकट्ठे हो गए। पेट फाड़ने की बातें करने वाले इमरान खान के डर से गले मिल रहे हैं। वजीर आजम के सियासी मुखालिफिन पर बाउंसर्स। पंजाब में परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाने का चैलेंज। आसिफ जरदारी कभी किसी सियासतदान को खरीदते हैं और कभी किसी को। इलाज के लिए बाहर जाने वाला अपनी फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। इमरान खान की तकरीर से लगता है उनके घबराने का वक्त आ चुका। वजीर आजम ने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। मरियम औरंगजेब का तंज। कहा इमरान खान की तकरीर दरअसल नौकरी की एक्सटेंशन के लिए तरले और मिन्नतें थीं। नून लीग ने हुकूमत पर धावा बोलने की तैयारी कर ली। ख्वाजा साद रफीक का दावा। कहा टारगेट पंजाब होगा या वफाकी दारुल हुकूमत, फैसला जल्द सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया मेरा। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। सबूत न मिलने पर केस खारिज। शरीफ खानदान के तमाम असासे बहाल कर दिए गए। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालती हुक्म पर दस्तावेजात जारी कर दी। कोलंबिया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से कई घर मलबे तले दब गए। 14 अफराद हलाक, 35 जख्मी। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंतजामिया ने मजीद कई इमारतें खाली करा लीं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावडा ताहयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल बाद महफूज फैसला सुना दिया। सेनेट से कामयाबी का नोटिफिकेशन। बतौर वजीर और रुकन असम्बली भी ली तनख्वाहें और तमाम मराहत 2 माह में वापस लेने का हुक्म। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत से मुताल्लिक गलत हल्फनामा जमा कराया। रहनुमा PTI सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। PTI की एक और विकेट गिर गई। सेनेटर फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन से नाअहली। बिलावल भुट्टो जरदारी खुशी से निहाल। पीपल्स पार्टी टीम को मुबारकबाद भी दी। सेनेटर कादिर मंदुखेल ने कहा फैसल वावडा के खिलाफ केस जीता, अब सेनेट की खाली निशिस्त भी जीतेंगे। जब जियालों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये कठपुतली हुकूमत गिर जाएगी। मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब की, अदी फरियाल की और बिलावल भुट्टो साहब की, जो उन्होंने इस केस को मुसलसल जो ना फॉलो की है और मेरी रहनुमाई फरमाई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेनेट के सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MP है। तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। वाडा साहब जाएंगे जी, कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत है, वो मुकाबला करने वाला आदमी है। फैसल वावडा की नाअहली कोई धचका नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, शेख रशीद का ऐलान। सियासत के क्रिकेट में खिलाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। ऑपोजिशन के अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे नहीं, हुकूमती इत्तेहादियों के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। वजीर दाखिला ने सियासत के लिए 50 रोज अहम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह मोहम्मद खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 11 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बकाखिल तहसील चेयरमैन के इलेक्शन में हंगामा आराई पर रहनुमा PTI को नाअहल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाह मोहम्मद खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का वकील न आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। PTI फॉरेन फंडिंग केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका। अकबर एस बाबर का दावा। कहा उम्मीद है मार्च में इस हवाले से अच्छी खबर आएगी।
जैसे ही स्क्रूटनी कमेटी फाल होगी उसकी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएगी। हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के केसेस का जो है वो फैसला हो। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के स्क्रूटनी केसेस मुकम्मल हो चुके। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं दोनों जमातें करोड़ों रुपए का हिसाब देने में नाकाम रही। चोरी आसिफ जरदारी ने भी की और शहबाज शरीफ ने भी। चाहते हैं तमाम जमातों के फंड्स केस का फैसला हो। हुकूमत मजीद 430 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर रही है, शहबाज शरीफ का दावा। अपोजिशन लीडर कहते हैं आइंदा बजट में टैक्स स्लैब्स पर नजरसानी और बिजली के निर्खों में इजाफा किया जाएगा। ये हुक्मरान जितनी देर रहेंगे मुल्क और कौम के लिए उतना ही बुरा होगा। सियासी राब्तों में तेजी। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए तैयार। ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग से राब्ता। मुलाकात के लिए कल का वक्त मांग लिया। लुटेरों का टब्बर अपनी चोरी छुपाने के लिए भाग दौड़ में मसरूफ। अपोजिशन जमातें बहुत जोरों शोर से एक दूसरे से मिल रही हैं। हुकूमत के खिलाफ साजिशें भी नाकाम बना देंगे, शहबाज गिल का दावा। मुआविन खुसूसी ने कहा वजीर आज़म गरीब को हर सहूलत मुहैया करना चाहते हैं। इत्तेहादियों ने भी अपोजिशन को सुर्ख झंडी दिखा दी। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा इन लोगों को हुकूमत के तरक्याती काम बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 14 फरवरी को होगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक रूल्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 15 दिन में रूल्स ना बने तो सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन बर वक्त होंगे, एक दिन की ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियां गैर कानूनी करार दी जाएं। एमके पाकिस्तान ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सूबे के जागीरदार सियासतदानों ने बल्दियाती इंतखाबात को मजाक बनाकर रख दिया। पीपल्स पार्टी ने लसानी बुनियादों पर गैर कानूनी हल्काबंदियां की। सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई वजीर इस्माइल राहो की जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। असातिज़ा ने एहतजाज खत्म करने और कल से तदरीसी अमल बहाल करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन HEC और वजारत तालीम की लड़ाई में नया मोड़। HEC के तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सौंप दिए गए। नए चेयरमैन HEC की तैनाती तक तमाम मामलात ED शाइस्ता सुहेल देखेंगी। नया नोटिफिकेशन जारी। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी। वजीर सेहत बलूचिस्तान ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। डॉक्टर्स के अलाउंसेस में इजाफे, दीगर मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने इजलास तक रेड जोन जाने का फैसला मौखर कर दिया। सेहत कार्ड दुखी इंसानियत की खिदमत की जानिब एक कदम है। 31 मार्च तक पूरा पंजाब सेहत कार्ड से मुस्तफीद होगा। 400 अरब से ज़ायद सेहत कार्ड मंसूबे पर खर्च हो रहे हैं। मुतअद्दिद अस्पतालों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत का जड़ावाला को ज़िला बनाने का फैसला। तफसीलात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल। मुजवज़ा तहसीलों में जड़ावाला, खुड़ियावाला, सत्याना और बलोचनी शामिल। न्यू न्यूज़ ने मरासले की कॉपी हासिल कर ली।
चौधरी परवेज इलाही से जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड स्टेफन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जर्मन सफ़ीर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में आज बादल बरसने का इम्कान। मरी और गलियात में बारिश, बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी होगी। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। चूल्हे ठंडे, खाना पकाना मुश्किल हो गया। महंगाई में लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। गैस की बंदिश से मुतअद्दिद सनतें भी बंद। हुक्मरानों ने अहम अवामी मसले पर चुप साध ली। तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगे 38 साल मुकम्मल हो गए। 9 फरवरी 1984 को ज़िया दौर में तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई गई। जमहूरियत में भी आमरीत की पाबंदियां खत्म न की जा सकी। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय रियासत कर्नाटक में तालिबा मुस्कान खान को हिरासत करने पर तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद। कई अजला में सूरत हाल कशीदा। भारतीय हाई कोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। मलाला यूसुफजई के बाद दुनिया भर की अहम शख्सियात ने हिंदू इंतहा पसंदी की मजम्मत की। रियासत मध्य प्रदेश के एक स्कूल में भी बाहिजाब तालिबात को दाखिल होने से रोक दिया गया।